हेलो गाइड, वेलकम टू आर एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको मैं प्रश्न सूचक शब्द के बारे में बच्चों बताऊंगा। जैसे यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे यदि वाक्य के बीच में आता है बच्चों, तो हम कैसे प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। तो बच्चों मेरी वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई भी चीज़ यदि आपको समझ में उसमें स्टेप समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करें। और देखो बच्चों क्या कर रहा है बच्चों, इसमें प्रश्नसूचक कुछ आपको नियम वैसे मैं बता रहा हूँ। प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे यदि वाक्य के बीच में आता है तो प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी फिर कर्ता के अनुसार, जैसे प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी और प्लस डिड या हैड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्ता। यदि बच्चों पहले शब्द आता है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। आप पहले क्या लगाएंगे कि प्रश्नसूचक शब्द लगाएंगे, प्रश्नसूचक शब्द वाई, विच, व्हेन प्लस डिड लगाएंगे या हैड का प्रयोग करेंगे। तो यदि पहले शब्द आते हैं तो बच्चों तो हैड लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यदि बच्चों बाद में यदि शब्द आता है तो पहले हमको क्या लगाना होता है, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आफ्टर और प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि बच्चों यदि बाद में आता है तो उसमें बाद में हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखो बच्चों क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ हम एग्जाम्पल आपको लेंगे बच्चों, तो आप इसको ध्यान से देखें बच्चों, अपने कॉपी पे राइट करते जाएं। तो बच्चों क्या कर रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे सोने से पहले बच्चों, इसका थोड़ा सा आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप लोग जो है, तो फिर मैं बच्चों आपको बताऊं। तो उसे बता दे रहे हैं कि आपको देखें सेकेंड टाइप में जो दिया गया बच्चों, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या लिखा है, तो हम उसको आपको डिटेल बता दे रहे हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कैसे यदि वाक्य के बीच में आए तो पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद डिड या हैड का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य के बीच में पहले शब्द आए तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, वाई, व्हाट, व्हिच प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। अभी बच्चों मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। और यदि वाक्य के बीच में बाद आता है बच्चों तो ये स्ट्रक्चर होगा वाई, विच, व्हेन, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चों इस जो मैं इसे बता रहे हैं आपको मैं बुक की सहायता नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने आप से आपको सुन के बता रहा हूँ और आपको अच्छी तरह से समझना है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों में यदि हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या दिया है, इसी बच्चों एग्जाम्पल में दिया है कि तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने क्या खाया था। तुम्हारे सोने से पहले, तुम्हारे सोने से पहले, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने क्या खाया था। पहले मुकेश ने क्या खाया था। बच्चों इस प्रकार के सेंटेंस दिया गया बच्चों, ये भी जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बच्चों। बच्चों हमें क्या कह रहा है कि तुम्हारे खाने से पहले मुकेश ने क्या खाया था। अब बच्चों यदि पहले शब्द आ रहा है तो हमने आपको बताया था बच्चों, पहले हम क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था पहले बच्चों कि पहले प्रश्नसूचक शब्द क्या लगाएंगे। तो क्या क्या हो गया बच्चों, व्हाट, व्हाट के बाद क्या लगेगा बच्चों, क्योंकि पहले शब्द आया है, पहले आया है तो आपका है लगेगा, व्हाट है। इसके बाद बच्चों क्या लगेगा, सब्जेक्ट, व्हाट है मुकेश
eaten before you slept, before you slept, क्या हो जाएगा बच्चों, before you slept हो जाएगा, before you slept, ठीक है बच्चों, before you slept। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद से हमको क्या करना है, बिफोर यू स्लिप्ट हो गया, अब हमको, अब यदि मतलब बच्चों यदि हम इस तरह से हम करेंगे, यदि बाद में यदि बच्चों आता है तो हम क्या करेंगे, बाद वाला हम देखते हैं, तुम्हारे सोने के बाद, अब ये देखिए, माता जी के आने के बाद रमेश कहाँ चला गया था, रमेश, माता जी के आने के बाद रमेश यहाँ से कहाँ चला गया था, माता जी के, अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, यदि माता जी के आने के बाद, माता जी के आने के बाद रमेश कहाँ, यहाँ से आने के बाद रमेश यहाँ से कहाँ चला गया था, रमेश यहाँ से कहाँ चला गया था, यहाँ से कहाँ चला गया था, रमेश यहाँ से कहाँ चला गया था। इस तरह से बच्चों ये हमको दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे बच्चों, बाद दिया गया, तो भी हमको बच्चों क्या करना है, अब क्या है, प्रश्न सूचक शब्द क्या है, वेयर, यहाँ पे वेयर लगाएंगे बच्चों, वेयर, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, क्योंकि बच्चों बाद वाला सेंटेंस आया, तो हमारा स्ट्रक्चर हमने बताया था, प्रश्न सूचक शब्द प्लस डीड, वेयर के बाद डीड, वेयर डीड, फिर उसके बाद से रमेश, वेयर डीड रमेश, रमेश, वेयर डीड रमेश गो टू देयर, go to here, go to here, यहां से कहां चला गया था, where did रमेश go to here after the mother had come after the mother had come, ये हो जाएगा आफ्टर है कम। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा वेयर डिड रमेश गो टू हियर आफ्टर द मदर हैड कम। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल बताया बच्चों। एक एग्जाम्पल बच्चों इसी तरह से मैं बच्चों ये आज मेरा ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सूचक शब्द वाले वाक्य भी आज समाप्त हो गया बच्चों। बच्चों आप लोग यदि बच्चों यह हमारा जो टेंस आपने मैंने आपको बताया बच्चों यदि आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बच्चों मैं आपको इसी प्रकार से अब जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा बच्चों।
और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कापी बना लें और उसमें राइट करते चलें बच्चों, क्योंकि यह टेंस यदि आपको नहीं मालूम होगा तो किसी प्रकार के आपको कहीं भी टेंस का आप सेंटेंस सही ढंग से बना पाएंगे, और आपको बोलने में भी बहुत ही, जैसे आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो बहुत ही इससे आपको बहुत सहायता मिलेगा। तो मेरे जितने भी ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं, सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग हमेशा जीवन में प्रसन्न रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं आपको इसी तरह से कल भी आपको मैं टेंस के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू, वॉच द वीडियो।